नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रंजित कासारीकर आयुर्वेद कंसल्टेंट सूरत से हूँ। आज हम एक अपने ही गलत जीवन शैली के कारण बढ़ने वाली कई सारी परेशानियों को साथ में लेकर चलने वाली एक घातक बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं और यह है थायराइड। हम बहुत सारे लोग इस बीमारी के नाम से परिचित भी है। मूलतः थायराइड नाम की एक हमारे गले में सामने के साइड में तितली के आकार की छोटी सी ग्रंथि यानी ग्लैंड होती है। इसी को ही थायराइड ग्लैंड कहते हैं। संयोगवश इस ग्रंथि की जो बीमारी हो जाती है, इस बीमारी को भी थायराइड नाम से ही प्रचलित हो चुकी है। इस थायराइड नाम के ग्रंथि से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। ये शरीर को निश्चित लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे पैदा हो जाते हैं तो शरीर को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन इस हार्मोन्स का नॉर्मल लेवल से कम निर्माण होना या तो ज़्यादा निर्माण होना, दोनों भी शरीर के लिए हानिकारक है। जब इस थायराइड नाम की ग्रंथि से हार्मोन्स की लेवल नॉर्मल लेवल से कम पैदा हो जाती है और उसी समय जो लक्षण समुच्चय या तो बीमारी पैदा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। एवं जब ये हार्मोन्स नॉर्मल लेवल से ज़्यादा पैदा हो जाते हैं और उस कंडीशन में जो भी लक्षण समुच्चय या तो बीमारी पैदा हो जाती है, उस कंडीशन को हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। थायराइड ग्रंथि के जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो शरीर के बहुत सारे महत्वपूर्ण कामों को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बैटरी जैसे ही काम करते हैं, जैसे कि चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, स्किन, किडनी, ब्रेन, लीवर, हार्ट, ऐसे जरूरी काम के ऊपर इसका कंट्रोल रहता है। इस बीमारी से कई सारे लक्षण चालू हो जाते हैं। किसी को भी कई दिनों से बिना वजह से वजन कम होना या तो बढ़ते जाना, भूख कम होना या तो बिगड़ जाना, नींद कम आना या तो ज़्यादा आना, दिल की धड़कन बढ़ना या तो अनियमित होना, मूड में बदलाव होना, महिलाओं में मासिक समस्या निर्माण होना या तो कम आना, गला एवं पाचन संबंधी कुछ समस्या कई दिनों से बिना वजह से चल रही है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ऐसे लक्षण मिलने के बाद अपने डॉक्टर से संपर्क करें एवं खून की जांच द्वारा थायराइड का कंफर्मेशन करें। और इस थायराइड की जो भी टेस्ट है सवेरे खाली पेट करना जरूरी होता है। अब इसके लक्षण के बारे में जो बात करते हैं तो इस ग्रंथि के स्त्राव नॉर्मल लेवल से कम निर्माण होने पे जो कंडीशन होती है हाइपोथायरायडिज्म, इसके लक्षण अलग होते हैं। एवं नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं तो ये कंडीशन जो हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं, इसके लक्षण अलग अलग होते हैं। तो अब हम हाइपोथायरायडिज्म के जो भी लक्षण यानी सिम्टम्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमेशा कमजोरी रहना, शरीर सुस्त रहना, नींद ज़्यादा आना, वजन बढ़ते रहना, बाल झड़ना या रूखे रहना, स्किन एकदम ड्राई होना, ठंडी ज़्यादा महसूस होना, चेहरा, शरीर, हाथ पैरों में सूजन आना, भूलने की समस्या एवं महिलाओं में मासिक की समस्या निर्माण होना या तो कम आना, ये हाइपोथायरायडिज्म के कुछ लक्षण हैं। अब हम हाइपरथायरायडिज्म यानी हार्मोन्स का ज़्यादा पैदा होने पर क्या लक्षण यानी सिम्टम्स दिखते हैं वो बता देते हैं। भूख बढ़ना,
खाना बहुत ज़्यादा जाता है लेकिन वजन नहीं बढ़ता, वजन कम होते रहता है। हाथ पैरों में ट्रेमर्स ट्रेमर्स यानी कंपन जैसा निर्माण होना, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना ज़्यादा आना, नींद की कमी होना, गले में सूजन आना, आंखें बाहर निकल रही है ऐसा लोगों को दिखना, ऐसे लक्षण जब मिलते हैं तो इस बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करें। अगर हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे बढ़कर जानलेवा धोखे निर्माण हो सकते हैं। अब हम इस बीमारी के कारण क्या क्या है, किस कारण से बीमारी हो जाती है, इसके ऊपर शॉर्ट में बात करते हैं। यह एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आता है। इसके मुख्य कारण है हमारी गलत जीवन शैली, उसी के साथ साथ खाने में आयोडीन की कमी रहना, प्रेगनेंसी में भी थायराइड की समस्या बढ़ जाती है, मोनोपॉज इस ग्रंथि के किसी भी कारण से अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है या तो गांठ निर्माण हो जाती है तो भी ये समस्या बढ़ जाती है। कभी कभी माता पिता में अगर ये बीमारी का संक्रमण हो चुका है या तो माता पिता को ये थायराइड नाम की बीमारी है तो उन्हीं के द्वारा बच्चों में भी ये बीमारी आसानी से आ सकती है। अब हम इस घातक बीमारी के उपचार की बात करते हैं। यह बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, ये दिल से ठान लो। सबसे पहले आता है जीवन शैली में सुधार करना। आपके करीबी आयुर्वेद कंसल्टेंट द्वारा ये सारी शांति से समझ लो, इसके ऊपर अमल करो, या तो फिर मेरा ही एक वीडियो है जिस वीडियो का नाम है लाइफ टाइम फिटनेस टिप्स। इस वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ये एक बार देख लो और इसके ऊपर अमल करेंगे तो ये थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो हमेशा के लिए नॉर्मल लेवल पे निर्माण होना चालू हो जाएगा। इसके साथ रात में 6 से 8 घंटा नींद जरूर ले। रात का जागरण एवं दिन में नींद नहीं लेना है। 1 घंटा नियमित कसरत करते रहे। आयोडीन युक्त आहार बढ़ाए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ओंकार, उज्जयी प्राणायाम रेगुलर करते रहे। इसी के साथ में एक्टिव लाइफस्टाइल तो जीवन शैली में एक्टिव रहने का शामिल करें। पंचकर्म में उपचार की जो बात करते हैं कि आपके करीबी आयुर्वेद कंसल्टेंट द्वारा वमन, विरेचन, नश्य, शिरोधारा जैसे पंचकर्म करने से बहुत ही फायदा होता है। औषधि की बात करते हैं कि लक्षण के अलग अलग प्रकार अनुरूप अलग अलग प्रयोग आपके डॉक्टर के सलाह अनुसार ही करें, आप खुद बिल्कुल भी ना करें। मित्रों, ये जरूरी जानकारी सभी लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, तो इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आपके ग्रुप में भेज दीजिए और उनके इस थायराइड नाम की घातक बीमारी से सावधान रहने के लिए मदद करें। धन्यवाद।